अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। ना मेरा नाम बुलडोजर, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। तो लीजिए दोस्तों, सम्राट चले थे योगी बनने, तेजस्वी सेना ने उतार दिया नशा। खुद सम्राट ने मान ली अपनी गलती। फुट पे आए उप मुख्यमंत्री, गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी, बुलडोजर ने फंसा दिया। खबर, मामला, माजरा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। अब द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। क्या सुब्रत दोस्तों, बिहार में सत्ता संभाल जिस तेजी से बुलडोजर गरजा है, और फिलहाल ये तो एक रिवाज बन गया है। बीजेपी या बीजेपी सहयोगी दल की जहां सरकार बनती है, पहली फुर्सत में पहला काम करो, कुछ तड़ाके मसालेदार गर्मा गरम कुछ कार्रवाइयां करवाओ। और आप उठा के देख लीजिए, जहां बिहार का एग्जाम्पल हाल में ले लीजिए। बनी नई सरकार, लोगों ने सरकार पे, खैर हालांकि तर्क लोगों का अप्रत्याशित नतीजों के पीछे वोट चोरी, एसआईआर का खेल, खैर जो भी हो, लेकिन सरकार बनी, एनडीए की बहुमत से बनी। और बनते ही साहब देख लीजिए, बुलडोजर गरजा, यूपी मॉडल लाने की कोशिश की गई सुशासन के ऊपर। उधर खुद विजय सिन्हा बंदूक लहरा रहे हैं और कह रहे हैं साहब किताब चाहे देना है हर बिहार के लोगों के हाथों में, और खुद देख लीजिए क्या कर रहे हैं। तो संभव ही नहीं है। अब बुलडोजर गरजा रहे थे सम्राट चौधरी सर, नीतीश जी से तो गृह विभाग ले लिया। तो दोस्तों, ये रिवाज आम होता जा रहा है। आम प्रदेशों की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अब बिहार में भी, हालांकि दिल्ली वाले तो परेशान हैं। बीजेपी ने वादा किया था जहां झुग्गी वही मकान, और बेचारे उन लोगों के सर से छत छीन ली गई। लेकिन बिहार के लोग आज डर में हैं, सह में हैं। एक तो सुरक्षा व्यवस्था बेलगाम है। अब बेचारे जो गरीब हैं, जिनकी झुग्गी दुकान, उसके ऊपर बुलडोजर है। पटना से लेकर किशनगंज तक, मुजफ्फरपुर से लेकर नालंदा तक, जहां जहां गरीबों की झोपड़ी खड़ी थी, वहां सबसे पहले सरकार का कहर टूटा। और अब जब विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो डिप्टी साहब बैकफुट पे है। विधानसभा में उनकी जुबान से जो निकला, तो ऐसे में सवाल तो उठता ही है, क्या सरकार माफियाओं के खिलाफ लड़ रही है या गरीबों को कुचलने की राजनीति कर रही है? दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार के बुलडोजर अभियान ने सत्ता प्रदर्शन का एक तरह से जो रूप दिखाया, जो रूप लिया, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, खगड़िया, किशनगंज, समस्तीपुर, अतिक्रमण के नाम पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। हालांकि दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर न जाने सीजीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कैसी कैसी फटकार लगाई है। खुद उत्तर प्रदेश वाले बाबा जी को, जिनसे ये मैसेजिंग के तौर पर और प्रदेशों में पहुंचा बुलडोजर, कि साहब अगर आरोपी है, हालांकि उस तो पता ही नहीं एक आरोप सिद्ध हुआ या हुआ भी या नहीं, चला आता है बुलडोजर। और अगर उस घर में वो आरोपी ही है, तो और घर के परिजनों और घर के लोगों का क्या, उनकी क्या गलती है? उनके सर से छत छीनने का क्या मतलब है? आपको अगर जो गुनाहों की अगर सजा भी है, तो उसे दीजिए जो गुनहगार है, उसके बेटे, उसके पिता, उसकी माता, उसकी बहनें, उसने क्या गलती की है? पूरे परिवार, समुचित पूरे परिवार के सिर से छत छीनने का क्या मतलब है? और शायद इसीलिए समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। और एक सवाल ये भी बार बार घूमा दोस्तों, ये कार्रवाई क्या समान हुई है या किसी विशेष को टारगेट की गई है? विपक्षी दल का कहना है कि गरीब और छोटे व्यापारियों पर बुलडोजर चलना न्याय और संवेदनशील प्रशासन के खिलाफ है। सरकारें वहां रुक जाती हैं जहां किसी बड़े कारोबारी ठिकाना हो, जहां कोई मजबूत दावेदार हो, वहां सरकारें थम जाती हैं। सरकार के बुलडोजर, उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है। लेकिन गरीबों की जहां बात आती है, यह बुलडोजर धनाता हुआ सीधे उखाड़ फेंकता है सब कुछ। पल भर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता कुमार सर्वजीत ने कहा, सरकार गरीबों पर बुलडोजर चला रही है।
और उन्होंने यहां तक कह दिया, सम्राट चौधरी का नाम उनके माता पिता ने सम्राट रखा। उन्हें पद भी मिला, लेकिन उन्हें बुलडोजर बाबा बुलडोजर कहा जा रहा है। हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है, और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे। पहली बार देखा हम। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा, महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है, इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं। बेचारे अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं, और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए। हम यही आपसे गुजारिश करें। तो सुना दोस्तों आपने ये सीधा आरोप। दरअसल दोस्तों आज शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, और कल यानी शुक्रवार को विधानसभा सत्र समाप्त हो जाएगा। विपक्ष ने लगातार तैयारी की और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए, कार्रवाइयों पर आपत्ति जताई, निष्पक्षता पर सवाल उठाया, सरकार की नीयत मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। दोस्तों सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने कहा, सम्राट जी सम्राट बुलडोजर नहीं, स्मार्ट बुलडोजर चलाएं, मानवीय पक्ष का ध्यान रखें। उधर माले विधायक अरुण सिंह ने कहा, हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की बात, हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाकर बुलडोजर। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना पुनर्वास के किसी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। और उधर एक इस बात को अगर सिद्ध करना हो तो जम्मू कश्मीर चले चलिए। हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने जो कहा कि भाई बिना कोई पूछताछ के एलजी के आदेश पे बुलडोजर निकल के जाके किसी का घर तोड़ दे रहा है। खैर दोस्तों, सरकार कह रही है कि यह कानून का पालन किया जा रहा है, माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। उधर कुछ लोग कह रहे हैं ये तो सपना था विजय सिन्हा का, छाती पे बुलडोजर चलाने वाला, वो भी चुनाव के दिन। दोस्तों अभिभाषण पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में बुलडोजर न्यायालय के आदेशों पर चल रहा है, यह कानून का राज है, उसी हिसाब से काम होगा। मेरा नाम सम्राट चौधरी है, मेरा नाम बुलडोजर नहीं है। मुझे बुलडोजर मत कहिए, बुलडोजर बाबा नहीं है हम। योगी आदित्यनाथ वाले बुलडोजर या वो खिताब, वो उपनाम हमें मत दीजिए, हम सम्राट ही ठीक हैं। यानी एक तरफ बुलडोजर एक्शन, दूसरी तरफ सम्राट उस बुलडोजर से ऐसे पीछा छुड़ा रहे हैं, हालांकि बैठे खुद उसी स्टीयरिंग सीट पे हैं, लेकिन कह रहे हैं अरे हमें बुलडोजर से मतलब नहीं, हम बुलडोजर को नहीं जानते। यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है। ना मेरा नाम बुलडोजर, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया, और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। उधर दोस्तों उप मुख्यमंत्री जो कि सपना सजाए बैठे थे सीना छाती पे बुलडोजर चलाने का, वो भी खड़े हुए, उन्होंने भी कहा माफियाओं पर बुलडोजर। आज माफिया कह रहे थे, उस दिन न जाने क्या सपना सजाए थे। उधर अख्तरुल ईमान ने कहा सरकार गरीबों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सम्राट साहब कहते हैं कि नहीं मेरा नाम बुलडोजर नहीं है। शायद ये कहना चाह रहे हैं बुलडोजर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये न्यायालय का आदेश। दोस्तों राज्य भर में अतिक्रमण हटाने गई टीम को कई जगह विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोग रोते नजर आए, बिलखते नजर आए, 10,000 योजना को कोसते नजर आए। तो यहाँ तक किसी ने कह दिया कि साहब मेहरारू योजना ले रही है, उसका आदमी जो है उसको भुगतेगा, यानी घर टूट गया। भाकपा माले ने धरना लगातार दिया ऐसी कार्रवाइयों के खिलाफ। अब
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सड़क से लेके आज सदन में भी वैसा विरोध देखने को मिला और दोनों पक्ष आमने सामने, सत्ता पक्ष विपक्ष। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि सत्ता प्रदर्शन का तरीका है। विपक्ष लगातार कह रहा है गरीबों पर बुलडोजर चलाना मानवता के खिलाफ है। यह सरकार के असंवेदनशील रवैये को दर्शाता है। भाकपा माले, आरजेडी, अन्य विपक्षी दलों ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया। धरने और विरोध के बीच बुलडोजर अभियान जारी है, कई जगहों पर चल रहा है। सम्राट चौधरी का ये बयान कि बुलडोजर मेरा नाम नहीं है, सम्राट नाम है, पिताजी ने नाम सम्राट ही रखा है, खैर जनता के बीच बहस को और बढ़ा रहा है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन गरीब और छोटे व्यवसायी डर के साए में हैं। इन्हीं के सिर से छत छीनी जा रही है। बिहार में सत्ता जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनका बयान सरकार के आक्रामक रवैये, विपक्ष की आलोचना दोनों को उजागर करता है। बिहार में सत्ता संभालते ही बुलडोजर एक्शन ने राजनीतिक और सामाजिक सवाल खड़े कर दिए। क्या यह अभियान न्याय और कानून के नाम पर आम लोगों को दबाने का एक तरीका है, एक सलीका है, या असली माफियाओं पर कार्रवाई है, या महज उनका नाम है? क्योंकि कथित कई लोग तो ये भी कहते हैं कि माफिया तो खुद अपराधी दल में है। लोग अनंत सिंह का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सवाल अब केवल विपक्ष और मीडिया तक नहीं सीमित है दोस्तों, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये गूंज है। बिहार की राजनीति में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं, सत्ता का प्रतीक बन चुका है। सरकार कह रही है ये कार्रवाई कानून के मुताबिक है, विपक्ष कह रहा है गरीबों पर जुल्म है। लेकिन क्या सच ये है दोस्तों कि टूटे हुए आशियाने, उजड़ी हुई दुकानें, दहशत में जी रहे छोटे व्यापारी व्यवसायी, गरीबों की झोपड़ियां निशाने पे? बहस के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून का राज जनता की सुरक्षा के लिए होता है या सत्ता के प्रदर्शन के लिए? आपकी क्या है, सोचते हैं? बताइए, कीजिए, आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। अब पत्रकार के साथ ही कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं। इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। ना मेरा नाम बुलडोजर, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा।